हेलो स्टूडेंट, का हाल बा? ठीक बा? तो देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं जिससे कि आप जो है फिजिक्स में कैलकुलेशन करते हो तो आपको इजी पड़ेगा। तो इसमें क्या है, देखिए, आप जैसे कि आप नीट वगैरह एग्जाम दोगे या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसके अतिरिक्त अगर आप बोर्ड एग्जाम में भी बैठते हो फिजिक्स में, तो सबसे पहले आपके जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आती है उसमें जो कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाया जा सके, किस तरीके से आप कैलकुलेशन को इजी करो, ये बहुत मायने रखता है। ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हो और जो है अपने अच्छे नंबर बना सकते हो। तो देखिए, सबसे जो मेन बेसिक है, क्योंकि आप आर्टिकल तो आप कर ही लोगे, परंतु जो न्यूमेरिकल है उसमें कैलकुलेशन है, उसमें इतना टाइम लगता है जिसको आप अगर सही तरीके से समझो तो आपका जो टाइम सेव हो सकता है। तो देखिए, आइए जाने इसके बारे में कुछ। तो देखिए, पहले क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, एक बार और बता रहा हूं कि जैसे कि आपको आपके पास किसी संख्या को आपका 100 से गुणा करना, सबसे पहला पॉइंट ये करना। अगर आपको किसी संख्या को 100 से गुणा करना है तो जी आपकी जैसे संख्या मैंने 123 ले ली, आपने इसको 100 से गुणा कर दी तो आपका 12300 आ गया। क्लियर हो गया? ऐसे ही आप अगर मान लो आपके पास कोई ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 2 जीरो है, तब भी आपको आसान है। जैसे या का मतलब कोई दूसरा उदाहरण है आपका। तो देखिए, संख्या को जीरो वाली संख्या से गुणा करना, जीरो वाली संख्या से गुणा करना। तो देखिए, जीरो वाली संख्या से अगर आप गुणा करोगे, जैसे कि आपका कोई संख्या हमने लिख ली, तो देखो आपकी संख्या वही मैंने 1 2 3 ले ली। अब इसको आपको गुणा करना है 4000 से गुणा करनी है आपको। तो कुछ नहीं है, आपको 3 जीरो लगा देने, सबसे शुरू में गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस 3 जीरो लिख दो। 4 3 12, हाथ से ले 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4। इस तरीके से आप जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। अब ये वाला पॉइंट तो आप समझ गए। अब है भाई जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो है आपका कि 100 से या 1000 से भाग करना। तो देखिए, हम क्या लिखते हैं, 1000 से भाग करना। तो देखिए, मैं बता रहा आपको, क्योंकि भाग वैसे करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो देखिए, आपके पास कोई संख्या, जैसे कि संख्या ले ली हमने 143। तो देखिए, इसमें क्या बना, इसके नीचे 1000 लिख रहा है आपको। अब 1000 से मैं से भाग करूंगा तो देखिए कितने जीरो नीचे, 3 जीरो। तो आपको 3 से पहले ऊपर पॉइंट लगा देना है। अगर मान लो इसी संख्या को, आपको दिक्कत क्या आती है, मैं इसको भाग करता हूं 1 लाख। आपको पता होगा 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, जनरल सी बात है। तो 1 लाख से भाग करेंगे तो हमें जो ऊपर जो संख्या है उसमें पॉइंट से पहले आपके कितने संख्या होनी चाहिए, 5, क्योंकि नीचे 5 जीरो है तो पॉइंट से पहले 5 संख्या होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने लिख लिया 143 और 2 जीरो, और देखिए 1 2 3 4 5, ऊपर आपकी 5 संख्या होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। अब जैसे कि भैया आपको यही संख्या मान लो, आपके पास कोई ऐसी संख्या है जैसे कि आपका जो है 524 है और आपको इसे भाग देना है जी 20 से। तो बड़े आराम से देखो कर सकते हो। क्या है, एक से पहले पॉइंट ठोक दो, मतलब आप पॉइंट लगा दो और नीचे 5 ऐसे लिख दो, क्योंकि भाग करोगे वैसे तो भाग आपको टफ हो जाएगी। अब हमारे जीरो खत्म कर दिए, बात खत्म हो गई। अब भाग कर लो, देखो 5 ही कम 5, कितने बचे, तो आपका जो बचे क्या, नहीं जाने का जीरो, तो आपको क्या आएगा, पॉइंट 5 अट्ठे वो 5 चौक 20, आपके 4 बजे 5 अट्ठे 40, तो 10.48 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपकी पॉइंट वाली वो जीरो वाली संख्या है तो भाग करना आसान हो जाता है। पहले पॉइंट ठोक लो, यानी पॉइंट लगा लो। अगर कोई संख्या आप ले लीजिए, जैसे कि संख्या हमारा 20 25, अब इसमें हमें भाग देना है, आपका जो है 500 से भाग लगानी है। तो कितना इजी है, आप 2 से पहले पॉइंट लगा लीजिए पहले, ठीक है जी, ऊपर है 2 जीरो खत्म कर ली, 2 से पहले पॉइंट लगा लीजिए, 5 नीचे लिखा हुआ है, काटो 5 चौक 20, ठीक है जी, नहीं जाने का दिए जीरो, और आपका हो गया 5 पंजे 25। तो इस तरीके से बड़े आप आराम से ये कर सकते हो भाग। ये आपका जो है शॉर्ट ट्रिक्स है।
अब देखिए थोड़ा सा और प्रॉब्लम होती है जो स्टूडेंट्स को काफी कैलकुलेशन करने में आती है, जो इजी है फिजिक्स की कैलकुलेशन। तो मैं देखिए आपको आगे उसमें बताता हूं। तो जैसे कि भाई आपको जैसे है ये 4000 है, ये 4 5 3 है और 10 की पावर 3 है। अब हमने आपको देखिए फिजिक्स में क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन में आपको जानते ही हो कि फिजिक्स ये कहती है कि आपकी पॉइंट से पहले एक संख्या है। तो अब क्या है भाई 4.53 गुणा 10 की पावर मैंने 5 लिख दिया। अब स्टूडेंटों को प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपका पॉइंट लेफ्ट में भागता है तो अगर आपकी पावर प्लस में है तो 2 बढ़ जाएगी। अब स्टूडेंट इसमें जो स्टूडेंट को दिक्कत आती है ऐसे अचानक से क्या हो गया, तो देखिए कुछ नहीं है, हमने क्या करा था 4 5 3 को 100 से भाग करी और भैया हमने इसको 100 से गुणा कर दी। क्लियर? तो देखिए जब हमने मैं आपको इसका बता रहा हूं तो देखो 100 से भाग करना है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि भैया दो संख्याओं से पहले पॉइंट लगा दो और 10 की पावर 3 और 2 घात यानी 4 और तरीके से लिख लो 3 गुणा 10 की पावर 2। तो देखिए आपका 4.53 गुणा 10 की पावर 5 आ गया। इजीली हो गया, ये है। तो देखिए इस तरीके से आप जो लिख सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स का जो रूल कहता है पॉइंट से पहले आपकी एक संख्या हो। ऐसे ही आपने जनरल कोई और संख्या ले लो। अब जैसे कि जैसे संख्या है आपके पास 0.000645 ऐसी संख्या रहती है। फिर क्या होता है, अभी पॉइंट पहले लगा हुआ है इसमें क्या है, हमें पॉइंट लगाना है, जनरल संख्या थी, पावर में दिक्कत आ रही थी। यहाँ भी भाई संख्या इस तरीके से उत्तर नहीं लिख सकती, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया जनरल केसों में जो फिजिक्स में जो आपके संख्याएं होती है, जो आंसर होती है पॉइंट से पहले एक संख्या होती है, जनरल रूल है। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा 6.45 गुणा 10 की पावर माइनस के कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 चार संख्या राइट में हम लेंगे तो 10 की पावर माइनस 4 लिख देंगे इजीली। अब इसमें भी स्टूडेंटों को दिक्कत होती है कि भाई ये अचानक से कैसे हो गया, आप कैसे कर सकते हो, तो इसका आपको प्रूफ दिखाता हूं। देखिए आपका क्या है 0.000645, मैंने क्या करा इसको 10,000 से गुणा कर लिया और नीचे मैंने इसको 10,000 से भाग कर लिया। क्लियर? तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि 10,000 से गुणा करना बड़ा आसान है। देखिए आपको क्या करना है 6 4 5 और 4 0 लिख देना है। क्लियर? अब देखिए पॉइंट में क्या कह रहा है भाई, इसको छोड़ दो, एक बार हमने कोई डिस्कस नहीं करा, इतनी बात खत्म करो। हमें जो है 3 और 3 6 संख्याओं से पहले पॉइंट लगाना है। 3 और 3 6 यहाँ पॉइंट लग गया जी। देखो 3 0 और 3 संख्या ये रही और नीचे इसको 10 की पावर 4 लिख देंगे 6.45, ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इजी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर पॉइंट आपका राइट में भागता है, जैसे ये पावर अगर पॉइंट को मैं और राइट में लेके जाऊं तो 64.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 5, और अगर पॉइंट लेफ्ट में भागेगा, जैसे कि मैं लेफ्ट ले आऊं, मान लो ये एक तो केस स्टडी इससे ये है और दूसरी केस स्टडी अलग है, केस फर्स्ट और आपका हो गया जी केस सेकंड। तो इसमें क्या देखिए मैं राइट में लेके आ रहा हूं, जैसे मान लो जी सॉरी लेफ्ट में लेके आ रहा हूं, राइट में भागने के लेफ्ट में लेके आ रहा हूं, तो मैं से लेफ्ट में ले आया तो 0.6 एक संख्या लेके आ रहा हूं तो 10 की पावर कितना जाएगा माइनस के 3। तो इस तरीके से आपका जो है पावर घट बढ़ सकती है। अगर आपका लेफ्ट में भाग रहा है पॉइंट तो आपकी संख्या कम हो रही है, अगर माइनस में और राइट में भाग रहा है पॉइंट तो आपकी बढ़ रही है। तो यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो ठोको लाइक, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।